प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को 2:13 पर छाया ग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु अब तक मेष राशि में थे, अब मीन राशि में जा रहे हैं। इसी प्रकार केतु कन्या राशि में जा रहे हैं। इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का समस्त 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर मैंने वीडियोस डालना प्रारंभ किया है। अब तक मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए वीडियो डाल चुका हूं। आज बारी है सिंह राशि के लोगों की। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व में वीडियोस में बताया हुआ है, एक राशि के हमारे देश में 11 करोड़ 90 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। इस राशि परिवर्तन का 11 करोड़ 90 लाख लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे ये भी बताऊंगा। आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी बताऊंगा। और वीडियो के अंत में जानेंगे क्या उपाय करने से आप राहु के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और राहु के अधिकतम लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इन बातों पर चर्चा करने से पहले कुछ मुख्य बातें बता देना चाहता हूँ। राहु मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है। राहु का एक चक्र 18 वर्षों का होता है। जैसे सभी ग्रह मेष राशि से अपना राशि चक्र प्रारंभ करते हैं और वापस मेष में आके ख़त्म करते हैं, मीन में आके ख़त्म करते हैं और मेष से नया शुरू होता है। राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। ये मीन राशि से अपना नया चक्र प्रारंभ करते हैं, मेष में आकर ख़त्म करते हैं, पुनः मीन से इनका नया चक्र प्रारंभ होता है। चूँकि राहु केतु वक्री हैं इसलिए इनका सब कुछ उल्टा होता है। सभी ग्रह 0 डिग्री से प्रारंभ करके 30 डिग्री पे जाते हैं। राहु और केतु 30 डिग्री से प्रारंभ करते हैं और 0 की तरफ आते हैं। मतलब सभी ग्रहों से ठीक उलट। पिछली बार 14 फरवरी 2005 वो साल था जब राहु मीन राशि में आए थे, आज से 18 वर्ष पहले। और 2005 में फरवरी के महीने में 14 तारीख को अमेरिका में कैलिफोर्निया में यूट्यूब का जन्म हुआ था। ये यूट्यूब जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तभी दुनिया में आया था जब पिछली बार 18 साल पहले राहु मीन राशि में आए थे। इससे आपको राहु के महत्व का अंदाज़ा लग गया होगा। इस बार भी जब राहु मीन राशि में आकर के अपना नया साइकिल प्रारंभ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सारी क्रांतियां होने वाली हैं। आने वाले 18 वर्षों में आप देखेंगे कई सारे नए आविष्कार होंगे जो व्यापक रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे, पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित करेंगे। ये नए आविष्कार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो संचार क्रांति के रूप में हो। आजकल तो लोग चंद्रमा और मंगल पर जाकर रहने की तैयारियां कर रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में कुछ नया हो जाए, सैटेलाइट्स के क्षेत्र में कुछ नया हो जाए। विशेषकर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के नेटवर्क के क्षेत्र में कुछ अद्भुत क्रांति होने की संभावना है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस फ्लाइट्स, मेट्रो ट्रेन्स, इन क्षेत्रों में कोई नई क्रांति होगी। सोशल मीडिया में कोई नई क्रांति होगी या कोई बड़ा क्रैश आएगा। हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये सभी राशि वाले लोगों को, समस्त मानव जाति को प्रभावित करेगा। इन विषयों पर तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। इस वीडियो में वही चीज़ें दोहरा करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। मुख्य विषय पर आते हैं, सिंह राशि वालों पर। सिंह राशि के 11 करोड़ 90 लाख हैं इस देश में लोग, और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो चंद्रमा की गणना के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूँ। तो सभी 11 करोड़ 90 लाख लोगों पर हूबहू वो सारी बातें नहीं फिट बैठेंगी, किसी में कम किसी में ज़्यादा ये प्रभाव आएगा। जो लोग 42 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं
जो लोग 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्मे हैं किसी भी महीने में, जो लोग राहु से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्क मार्केटिंग, मोबाइल कंपनियों में काम करना, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, मीडिया में हैं, कोई न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया वगैरह में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो लोग सलाह देने का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, 2% वाला काम, या ऐसा कोई काम जिसमें अपनी पूंजी ना लगी हो, केवल एडवाइस देकर एडवाइजरी से उनका काम बन जाए, उनकी कमाई हो जाए, ये सारे लोग राहु के इस राशि परिवर्तन से अत्यधिक रूप से प्रभावित होंगे। जिन लोगों की अपनी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या राहु मीन राशि में ही विराजमान है, राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो लोग भी अत्यधिक प्रभावित होंगे। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो भी अत्यधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और राहु का यह गुण है कि वह जिस राशि में जाता है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देता है, क्योंकि राहु केतु की अपनी तो कोई राशि होती नहीं है, तो ये जिस राशि में जाते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव से राशि परिवर्तन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं आपको सावधान करूंगा। मैं आपको आने वाले समय में आप पर क्या क्या कष्ट आने वाले हैं इसकी एक रूपरेखा आपको बता दूंगा, आपको मार्ग दिखा दूंगा, उन कष्टों से आप कैसे बच सकते हैं इसके उपाय बता दूंगा। उस मार्ग पे चलना या ना चलना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। और एक बात मैंने बहुत नोटिस की है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो YouTube पर कई सारे ज्योतिषियों का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। मेरा भी चैनल और मेरे साथ साथ 10-20 और ज्योतिषियों का भी, विशेषकर राशि परिवर्तन या अपना वार्षिक राशि फल जानने के लिए वो ऐसा करते हैं। और ऐसा करने पर कई बार मति भ्रम की स्थिति आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत व्यापक विषय है और ज्योतिष शास्त्र में कई सारे ऐसे बिंदु हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ज्योतिषियों की राय एक नहीं है। कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय हैं, टॉपिक्स हैं, जहां ज्योतिषियों की राय अलग अलग है। ज्योतिष शास्त्र तो वही है, किंतु हर ज्योतिषी उसको अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से ग्रैब करता है और फिर लोगों के सामने लाता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बातें आप किसी दूसरे चैनल पे, किसी दूसरे ज्योतिषी को सुने तो उससे मैच कर जाएं, फिर किसी तीसरे पे जाएं तो वहाँ भी मैच कर जाए। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, अलग अलग राय हो। ऐसी स्थिति में आपका नुकसान क्या होगा? आप भ्रमित हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई ज्योतिषी किसी टॉपिक पे अपनी राय रख रहा है तो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरा कोई और कुछ बोल रहा है। अब आप अगर ज्योतिष विज्ञान को नहीं जानते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किसकी बात को फॉलो करें, किसकी बात मानें। इसलिए मेरी सलाह में आप लोगों को बहुत अधिक ज्योतिषियों के चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। आप मेरा करें या किसी और का करें, पर आप किसी एक या दो व्यक्ति के ही चैनल को सब्सक्राइब करें। 10-20 ज्योतिषियों के चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप खुद कंफ्यूज होंगे। और राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु सबसे पहले बुद्धि को भ्रमित करते हैं, मति भ्रम देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको ये बात मैंने बताई वो इसलिए कि 30 अक्टूबर के बाद ये भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कई सारे राशि वाले लोगों के लिए होगी। तो आप मति भ्रम के चक्कर में ना पड़ें और कंफ्यूज ना हो। जिस किसी भी ज्योतिषी की बात माने, केवल उसी की बात माने, उसके बताए हुए मार्ग पे चलें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मर्जी आपकी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपने गुरु के राशि परिवर्तन पे वीडियो क्यों नहीं बनाए। शनि का भी राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु का अप्रैल में हुआ है, बड़ा राशि परिवर्तन है। मैं शनि और गुरु के राशि परिवर्तन पर अपने पिछले कई वीडियोज़ में चर्चा करता आ रहा हूँ। गुरु के राशि परिवर्तन पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि अब तक, इवन आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज भी
गुरु राहु के साथ हैं मेष राशि में। चांडाल योग बन रहा है, भले कमज़ोर हो गया हो, बहुत कमज़ोर हो गया हो, पर चांडाल योग था। अप्रैल में जब गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था तो उस समय चांडाल योग अपने शबाब पर था, प्रबल रूप से अपना असर दिखा रहा था और गुरु बिल्कुल निष्क्रिय थे, गुरु का कोई प्रभाव दिख ही नहीं रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि भी थी गुरु पर और राहु साथ में थे। तो ऐसे में मुझे गुरु के राशि परिवर्तन पर वीडियोस बनाना कोई बहुत ठीक नहीं लगा। देखिए, मैं केवल YouTube पे वीडियो डालने के लिए वीडियो नहीं बनाता या अपने जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके दिमाग में कुछ भी ठूंसने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मुझे उसकी आवश्यकता महसूस होती है, जब मुझे लगता है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तभी वीडियो बनाता हूं। सिर्फ बनाने के लिए नहीं बना रहा हूं कि मेरे चैनल पे हज़ारों वीडियो हैं, उस पर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो फिर यूट्यूब से मेरी कमाई होने लगेगी। इसके लिए मैं काम नहीं करता। ईश्वर की कृपा से मेरी आमदनी के कई सारे स्रोत हैं। तो अब जबकि 6 महीनों तक, अप्रैल से अभी तक गुरु राहु के प्रभाव में थे, शनि से दृष्ट थे, अपना कोई प्रभाव दिखा ही नहीं रहे थे, तो मैं उस पर क्या वीडियो बनाता। अब 30 अक्टूबर के बाद जबकि राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु पूर्ण रूपेण राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और अपना पूरा फल दिखाएंगे अगले 6 महीनों तक, अप्रैल 2024 तक। तो अब मैं गुरु के राशि परिवर्तन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, 1 या 2 वीडियो में कोशिश करूंगा सारे 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको 2 या 3 वीडियोस में समेट दूं। तो चलिए, वो तो जब समय आएगा तब होगा। अभी बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन में कि राहु जब अष्टम स्थान में मीन राशि में जाएगा तो सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, सिंह राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और राहु जा रहे हैं मीन में। राहु और केतु सिंह राशि वालों के स्वामी होते हैं सूर्य, शुक्र नहीं, सॉरी, सूर्य, सन। और सूर्य और चंद्रमा के राहु और केतु नैसर्गिक शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु हैं। सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु केतु। राहु केतु मतलब स्वर भानु जो राक्षस था, उसका भेद किसने खोला था भगवान विष्णु के आगे? सूर्य और चंद्रमा ने। तो सिंह राशि वालों के लिए राहु तो वैसे ही खराब है, अष्टम स्थान में जाके बैठ रहे हैं, 8th हाउस जो निगेटिव हाउस है। 8वां भाव क्या है, क्या क्या परिणाम देता है, क्या बताता है, इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। जब मैं भावों की श्रृंखला बना रहा था तो मैंने अष्टम भाव के बारे में अच्छे से बताया था। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया आप उस पहले वीडियो को देख लें, तो आपको ये वीडियो देखने में आसानी होगी। साथ ही और एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब करिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पे हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है अपने ग्रुप्स में, कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से हमारे चैनल के बारे में चर्चा नहीं की है, कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस राशि परिवर्तन को अच्छे से समझें, अपनी जन्म पत्रिका खुद पढ़ें और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें। दोस्तों, अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, देखिए यदि चंद्रमा 5 में बैठा है सिंह राशि में, तो आप सिंह राशि के हैं और यह वीडियो विश्लेषण आपके लिए ही है। जब सिंह राशि वाले इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे विपत्तियों से बच जाएंगे, बहुत सारी नई नई बातें उनको पता चलेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो का अधिकतम लाभ सिंह राशि वाले उठाएंगे। तो चलिए अब बातों को विस्तार से समझते हैं। अष्टम स्थान होता है, वैसे तो आयु भाव कहा जाता है। अष्टम स्थान होता है अंधा कुआं, पाताल लोक, गहरी खाई, एक ऐसी चीज़ ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा कि नीचे खतरा है या नीचे कोई बहुत अच्छी चीज़, कोई बहुत कीमती चीज़ पड़ी हुई है। अष्टम स्थान ससुराल को दिखाता है। अष्टम स्थान कलंक और बदनामी का, झूठे आरोपों का स्थान होता है। अष्टम स्थान गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है।
अष्टम स्थान अपमान को दिखाता है, गुप्त लाभ को दिखाता है, पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विरासत को दिखाता है। और ऐसे स्थान में जब राहु जाके विराजमान होंगे तो सिंह राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सिंह राशि वालों को मिश्रित प्रभाव मिलेंगे, बुरे प्रभाव ज़्यादा, अच्छे प्रभाव कम। तो सिंह राशि वालों को बहुत अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो पहले अच्छी बातें बताता हूँ। अष्टम स्थान में राहु गए, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में, निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाएंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो यदि आप बेचना चाहते हैं, आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप बेच दीजिए, बिक जाएगी। हाँ, दो बातें यहाँ होंगी, बिक तो जाएगी प्रॉपर्टी, पर बिकने में बाधा आएगी। आपके अपने उस प्रॉपर्टी को बेचने में कोई ना कोई पंगा करेंगे, कोई ना कोई रोड़ा लगाएंगे। अचानक से कई सारे नए दावेदार पैदा हो जाएंगे आपकी उस प्रॉपर्टी के, झूठा दावा करने वाले, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। आप जिस कीमत पर बेचना चाहते थे उस कीमत पे आप नहीं बेच पाएंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, समझौता करना होगा। कम कीमत पे वो प्रॉपर्टी बेच के आप जान छुड़ाएंगे। और यदि आप नहीं बेचते, रखे रहते हैं तो ठीक है, रखे रहिए, अगले राशि परिवर्तन में देखेंगे। फिर इन दिनों अगले 18 महीनों में राहु का राशि परिवर्तन 1.5 साल के लिए होता है, 18 महीनों के लिए। इन 18 महीनों के दौरान आपको बहुत सारे लोगों की असलियत का पता चलेगा। आपके कुटुंब परिवार में आपके एकदम बेहद करीबी नज़दीकी लोग, मित्र, रिश्तेदार अपनी औकात पे आ जाएंगे, आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे। आपको दोस्त और दुश्मन की समझ हो जाएगी। जो लोग आपके मित्र बन के पीठ पीछे अब तक आपका नुकसान करते आए, पीठ में छुरा घोंपते आए, आपकी टांग खींचते आए, आपके लिए नुकसान के रास्ते बनाते आए, उन सारे लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा और एक एक करके ये सारे लोग आपके सामने, इनका राज फाश हो जाएगा। आपको असलियत इनकी पता चल जाएगी। इस कारण आप आइसोलेशन में जाएंगे, आप इन लोगों से संबंध तोड़ेंगे, अपने नेटवर्क से आप दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मित्र मंडली, जो भी परिचित हैं, जो भी आपके अपने हैं, वो पराये हो जाएंगे और जो पराये हैं वो अपने हो जाएंगे। आपको एक बहुत ज़बरदस्त धक्का लगेगा, आपका दिल टूटेगा, कई बार टूटेगा, पर ये आगे के लिए अच्छा होगा। कार्यस्थल पे यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट भी काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं भी कोई नौकरी करते हैं, तो आपके बॉस, आपके ऊपर वाले, सुपीरियर, सीनियर, ये तो आपसे प्रसन्न होंगे, किंतु आपके जूनियर्स आपके दुश्मन होंगे। वो आपकी टांग खींचेंगे, वो आपका कहा नहीं मानेंगे, वो आपके कार्यस्थल पे तरह तरह से आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का है, तो गुप्त शत्रुता बढ़ेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आपके पीठ पीछे आपके काम में रोड़े अटका रहा है, कौन आपकी चुगली कर रहा है। आप एकांत प्रिय होंगे, एकांत में जाकर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, फिर आपको ये चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आएंगी। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु सीधा सीधा सेकंड हाउस को देखेगा। यहाँ बैठ कर के राहु सप्तम दृष्टि डालेगा आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, दांत, मुंह, आँख। अब ये राहु कई सारे परिणाम देगा। अष्टम की दृष्टि जो है, राहु की दृष्टि जब सेकंड हाउस पे जाएगी, सप्तम दृष्टि, तो ये कई सारे परिणाम देगी। सबसे पहला तो वही, आपके कुटुंब परिवार में ही आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जैसे ही आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने का प्रयास करेंगे, आपके कुटुंब परिवार से ही कई सारे आपके दुश्मन निकल के सामने आ जाएंगे। जो कल तक आपके चाचा, मामा, ताऊ, भाई, भतीजे थे, वही अचानक से उस प्रॉपर्टी को बेचने का विरोध करेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे। उनसे आपके झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे।
तभी मैंने कहा ना कि आपका दिल कई बार टूटेगा, आपको अपनों की असलियत का पता चलेगा। तो ये चीज़ होने वाली है, आपके अपने आपके शत्रु होंगे। द्वितीय स्थान वाणी स्थान है। वाणी स्थान पे राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि हो, वाणी जहरीली हो जाती है, कड़वी वाणी हो जाती है। अब परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी, संपत्ति विवाद जब होगा तो वाणी जहरीली होनी ही है। और इस कारण भी आपकी शत्रुता बढ़ेगी स्वजनों से। स्वजन आपके दुश्मन हो जाएंगे और पराये आपके अपने हो जाएंगे। आँखों में या दांतों में कोई रोग हो सकता है। अष्टम स्थान लंबी चलने वाली बीमारियों का है, तो आँखों और दांतों के प्रति सावधान रहें। कोई ऐसी बीमारी होगी जो इन 18 महीनों में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी या बार बार रिपीट होगी। कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना लें। ये यदि आप मुझे सलाह देने के योग्य समझते हैं तो मेरी आपको सलाह है, कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से ना लें। प्रॉपर डायग्नोसिस चेकअप करवा के डॉक्टर से दिखला के लें। दवाइयों का रिएक्शन होने की बड़ी संभावना है। कभी भी ठंडा खाना, बासी खाना या फ्रोज़न खाना, मार्केट में जो फ्रोज़न पीस, फ्रोज़न ब्रेड, फ्रोज़न पराठा, फ्रोज़न पास्ता, फ्रोज़न पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है, ये चीज़ें रेडीमेड आइटम मत खाएं। बाज़ार का खाना आप भूल ही जाएं। जब भी खाएं ताज़ा, गरम, फ्रेश खाना खाएं। फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांसेस हैं, स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और ये बीमारियां जल्दी ठीक भी नहीं होंगी, बल्कि यदि खाने पीने में लापरवाही की तो ये आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी। अष्टम स्थान लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, और राहु एक ऐसा ग्रह है जो जब बीमारियां देने पे आ जाए तो कैंसर ट्यूमर तक दे देता है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। मेरा काम आपको अलर्ट करना है, सावधान रहना है, रास्ता दिखाना है, खतरे की पहचान कराना है। मानना ना मानना तो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। अष्टम स्थान तंत्र, मंत्र, ज्योतिष इत्यादि को सीखने समझने के लिए बहुत सही स्थान है। गुप्त चीज़ों का स्थान है, ऑकल्ट का स्थान है। तो अष्टम स्थान में क्या होगा, आपका सडनली रुझान बढ़ेगा तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म, पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, क्योंकि अष्टम स्थान पुरानी चीज़ों को भी दिखाता है। तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस के साथ साथ पुरानी चीज़ों को, पुरातत्व को दिखाता है। तो आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ेगा। अष्टम स्थान जमीन के अंदर की चीज़ों को दिखाता है। अगर आप खेती किसानी में रुचि रखते हैं तो इन दिनों आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, आप खेती किसानी का काम भी कर सकते हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तेल जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, माइंस जैसे स्टोन्स वगैरह, पत्थर निकलते हैं ज़मीन के नीचे से या मिनरल्स निकलते हैं, आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप चाहें तो इन चीज़ों से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, लाभ होगा। चूँकि अपने पराये होंगे, उनसे झगड़े झंझट की स्थिति बढ़ेगी, तो आप अपनी सारी एनर्जी ज्ञान हासिल करने में लगा दें। अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में जो ज़मीन के अंदर की हैं या जो छुपी हुई गुप्त चीज़ें हैं, उनको जानने समझने में लगा दें, तो राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे, अपनों से वाद विवाद नहीं होगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष से संबंध रखता है, तो ससुराल वालों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अब इसके कई कारण हैं। देखिए, अष्टम स्थान 8th हाउस गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है, हिडन, सीक्रेट, सेक्सुअल रिलेशन। राहु आपको उकसाएगा। इन 18 महीनों के दौरान राहु आपको बार बार प्रेरित करेगा, उकसाएगा एक साथ कई सारे व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए। ये बात मैं जातक और जातिका दोनों के लिए कह रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों पर यह बात लागू होती है। अगर आप मेल हैं, सिंह राशि के हैं, तो सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन वैसे ही डिस्टर्ब रहता है, कभी सही नहीं रहता। सिंह राशि वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, कमांडिंग होते हैं, तो उनका अपने पति पत्नी से 36 का आंकड़ा बना ही रहता है। जब राहु गोचर करेगा अष्टम स्थान में, तो आप यदि पुरुष हैं तो आपका कई सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध बनेगा।
यदि आप महिला हैं तो कई सारे पुरुषों से बनेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई सारे ज्योतिषी इशारों में बात करते हैं, खुल के आपको कुछ नहीं बताते। मैं इस विषय पर खुल के बात करता हूँ इसलिए ताकि आप सावधान हो जाएं, आप अलर्ट हो जाएं। किस प्रकार के लोग आपके जीवन में सडनली आएंगे और कहाँ आप फंसेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति की राशि में बैठा है राहु, धर्म की राशि है, राहु है शैतान, राक्षस। यदि आप पुरुष हैं, सिंह राशि के जातक हैं, तो आपका शारीरिक संबंध किसी उम्र में बड़ी महिला से होगा। ऐसी महिला से जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में चेयरमैन हो, अच्छे पोस्ट पर हो, जिसका समाज में बड़ा नाम हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, धार्मिक मर्यादा हो। कोई मंदिर वगैरह के ट्रस्ट की ट्रस्टी हो सकती है, कोई समाज सेविका हो सकती है, किसी न किसी प्रकार वो धर्म कर्म से जुड़ी होगी, कोई समाज सेविका होगी, कोई लीडर भी हो सकती है। आपसे उम्र में हो सकता है 2-4 साल 5 साल बड़ी हो, जिसकी इमेज आध्यात्मिक या धार्मिक महिला की हो, सोशल वर्कर की हो। यदि आप महिला हैं सिंह राशि की तो ऐसे पुरुष से आपका संबंध बन सकता है, और एक साथ कई सारी महिलाओं से या कई सारे पुरुषों से आपका संबंध बनेगा, सेक्सुअल रिलेशन। जब ये स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से आपके जो पति या पत्नी होंगे उनको आप पर शंका होगी, डाउट होगा, डाउट वाजिब होगा, क्योंकि राहु आपको ऐसा करने के लिए उकसाएगा। तो जब डाउट होगा तो बात ससुराल तक पहुंचेगी और ससुराल पक्ष इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ससुराल पक्ष आपको रंगे हाथों पकड़ लेगा। ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपने इस प्रकार का कोई कांड किया तो ये आपको भयंकर बदनामी दिलाएगा, घोर कलंक लगेगा आपके ऊपर। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से मारपीट की नौबत आ जाएगी। आप बहुत बुरी तरह समाज में बदनाम होने वाले हैं इन 18 महीनों के दौरान। यदि आपने गुप्त अवैध संबंध रखे तो ये अलर्ट हो जाइए आप, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि अष्टम भाव बदनामी का भी है, कलंक का भी है, झूठे आरोपों का भी है। यदि आप किसी ऐसे संस्थान में नौकरी करते हैं, जैसे बैंक में, किसी LIC वगैरह इंश्योरेंस कंपनी में, या ATM में पैसा डालने वाली जो कंपनियां होती हैं, या सरकारी नौकरी में है, ट्रेजरी में है, खजांची हैं आप, कोई भी ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपको कैश हैंडल करने का मौका मिलता है, लाखों करोड़ों रुपए। यदि आप ऐसी किसी पोस्ट पे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। राहु आपको उकसाएगा दूसरों का धन हड़पने के लिए, घोटाले करने के लिए, गबन करने के लिए, डकैती करने के लिए। बड़े बड़े शहरों में जितने ATM होते हैं, उन ATM में जो वैन आती है पैसा डालने के लिए, उसमें एक बार में करोड़ों रुपए होते हैं, 10-10 करोड़ रुपए तक होते हैं। यदि आप ऐसे किसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपको ये कैश हैंडल करना हो, तो आपकी नीयत में खोट आ सकता है। राहु आपको उकसाएगा कि ये पैसा लूट लो अपने साथियों के साथ मिलके। यदि आप बैंक वगैरह में काम करते हैं, या LIC वगैरह में, या अन्य किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तो आपके मन में ऐसी नीयत आएगी कि इस पैसे का गबन कर लो, हड़प जाओ, किसी को क्या पता चलेगा। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ये राहु आपको जेल पहुंचा देगा, आपकी नौकरी खा जाएगा। राहु सडन रिजल्ट देता है, अचानक से बहुत लाभ या बहुत हानि देता है। अब यदि आपने राहु के बहकावे में आके, राहु असीम इच्छाओं को दिखाता है, राहु एक्सपेंडेबल है, विस्तारवादी ग्रह है, जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है। अष्टम भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देगा, और अष्टम भाव से संबंधित इच्छाओं में गुप्त रूप से धन कमाने की इच्छा भी है, जो किसी को पता ना चले। तो यदि आपने घोटाला घपला किया गुप्त रूप से, राहु आपको बार बार ये इच्छा देगा, उकसाएगा। तो जिस तेजी के साथ राहु आपको ये इच्छा देगा कि लूट लो, घोटाला कर लो, घपला कर लो, और आप कर भी लेंगे, उसी तेजी के साथ इस कांड का भंडाफोड़ भी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होगी और उसी तेजी के साथ महीने 1.5 महीने के अंदर आप पकड़े भी जाएंगे। आपकी कोई चालाकी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। राहु आपको पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेगा। पहले आपसे गलत कर्म करवाएगा और फिर आपकी नौकरी जाएगी और आप निश्चित रूप से जेल चले जाएंगे इन 18 महीनों के दौरान। तो यदि आप जेल जाने से बचना चाहते हैं, यदि आप अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते,
झूठे आरोपों से भी बचना चाहते हैं तो कैश के मामले में नियत खराब मत करिएगा। राहु लंबी चलने वाली बीमारियां देता है, विशेषकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गोनोरिया, सिफिलिस टाइप की, जिसको आप छुपा भी नहीं सकते और दूसरों को बता भी नहीं सकते। तो यहाँ भी अलर्ट रहना है। अगर आपने मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन रखे, गुप्त अवैध शारीरिक संबंध रखे, तो आपको निश्चित रूप से इन 18 महीनों के दौरान कोई ना कोई गंभीर एसटीडी होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उस पर पैसा पानी की तरह बहेगा। इन 18 महीनों में तो आप उस बीमारी से उबर नहीं पाएंगे। यहाँ बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जा रही है द्वादश भाव पे। द्वादश भाव क्या है? व्यय स्थान है, खर्च का स्थान है। वैसे तो मोक्ष भी है, वैसे भोग भी है। ये राहु की जो दृष्टि है द्वादश भाव पे, ये दो तरह के परिणाम देगी। पहला तो आपके खर्चे बढ़ा देगी। अब खर्चे कैसे बढ़ेंगे आप खुद देख लीजिए। यदि आपको कोई गुप्त रोग हो गया तो उसके इलाज में पैसा बहेगा पानी की तरह। ये राहु आपको विदेश यात्रा के अवसर देगा। यदि आपको विदेश यात्रा का ऑफर मिलता है आपकी कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से या किसी भी तरह से, तो उस ऑफर को लपक लेना है। विदेश चले जाइए। विदेश जाने से आपकी तरक्की है, बहुत फ़ायदा होगा। अब विदेश जाने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा, तो ये राहु खर्चे करवाएगा, कई बार सडन खर्चे करवाएगा, पर फिर भी निगेटिव स्थान में बैठा है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामित्व ले लेता है। अष्टम स्थान में बैठा है तो अष्टम स्थान का मालिक ही हो गया राहु। वैसे तो राहु केतु किसी राशि के मालिक होते नहीं हैं, पर यहाँ अष्टम स्थान में बैठ के राहु अष्टम का मालिक हो गया। द्वादश पे दृष्टि डाल रहा है, तो एक निगेटिव स्थान की दृष्टि, एनर्जी दूसरे निगेटिव स्थान में जा रही है, तो ये खर्चों को बैलेंस भी करेगी। पर कभी कभी ऐसा होगा कि सडन खर्चे आ जाएंगे, तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी है। विवाहित जीवन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी इन 18 महीनों में। व्यापार के लिए अच्छा है, सप्तम स्थान व्यापार का भी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विशेषकर अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों का, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ऑकल्ट, कोई तंत्र मंत्र, तो आप सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। राहु स्थापित मान्यताओं को नहीं मानता है, उसकी अपनी बुद्धि है, अपनी सोच है। तो धर्म के मामले में क्या होगा, आप धर्म की जानकारी बड़ी गहरी लेंगे, बहुत गहरी जानकारी लेंगे, किंतु आप धर्म के मर्म को समझने के बाद भी ये संभव है कि आप धर्म के एक दूसरे रूप की ओर चले जाएं। जैसे हमारे सनातन धर्म में एक दक्षिणपंथी साधना होती है, दक्षिणपंथी पूजा पद्धति है, एक वाम मार्ग भी है, इसके जिसको तंत्र का मार्ग कहते हैं, एक अघोर पंथ भी है। इसके अलावा वो कई सारे और पंथ भी हैं, जैसे कि जैन संप्रदाय है, जैसे आनंद मार्ग है। तो ये सब भी धर्म के अलग अलग मार्ग हैं। हो सकता है आपकी रुचि ऐसे किसी मार्ग पे चली जाए। हो सकता है आप तंत्र साधना में विश्वास करें, तंत्र सीखने का प्रयास करें, या किसी अन्य मार्ग की ओर चले जाएं। ये हो सकता है, पर धर्म के मामले में आपका ज्ञान बढ़ेगा। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु ये भी इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर जादू टोना, तांत्रिक प्रक्रिया की गई हो आपके दुश्मनों के द्वारा, किंतु ये तांत्रिक प्रक्रिया असर तभी दिखाएगी, आपके ऊपर किसी ने तंत्र करवाया, किसी अघोरी से, किसी औघड़ से, किसी दुष्ट तांत्रिक से मिलके, ये असर तभी दिखाएगा जब आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होगा। सूर्य आत्मा कारक है, सन, और यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे स्थानों में बैठा है, मजबूत है डिग्री वाइज, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, भूत प्रेत का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान भी है, राहु राक्षस है, केवल सिर है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेत बाधा, भूत प्रेत को भी दिखाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, राहु के साथ है, ग्रहण दोष में है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो आपके ऊपर किए गए तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि सडनली चीज़ें बिगड़ने लगी हैं, कुछ का कुछ होने लगा है, दिमाग डिस्टर्ब होने लगा है, नींद नहीं आती, घर में किसी के होने का एहसास होता है, चीज़ें अपने आप उलट पुलट जाती हैं, कई बार अपशकुन होते हैं तो व्यक्ति को दिखने लगते हैं, जब आपको ऐसा आभास हो तो आप
अपनी जन्म पत्रिका एक बार उठा के अवश्य देखें और देखें कि सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लें, सूर्य की स्थिति को अच्छे से स्टडी करवाएं, और अगर सूर्य कमज़ोर है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लगा है, तो किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर उसका उपचार करवाएं। आपके अपने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकते हैं, या हो सकता है पहले कर दिया हो, 30 अक्टूबर के बाद आपको उसका प्रभाव दिखे। तो इस पर भी नज़र रखिएगा, सावधान रहिएगा। टोने टोटके, जादू टोना, झाड़ फूंक कोई आपके ऊपर कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने बता ही दिया, लंबी चलने वाली बीमारियां हो सकती हैं, उसमें सावधान रहना है। पेट के डिजीज़ हो सकते हैं, लंग्स, लीवर, लंग्स, सर्दी खांसी वगैरह, छाती से रिलेटेड डिजीज, कफ का जम जाना, सीजन बदल रहा है तो लगातार छींकें आना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के डिजीज़, ये हो सकते हैं। इनका प्रॉपर डायग्नोसिस, इलाज करवाना है। राहु कई बार ऐसी बीमारी देता है जो पकड़ में ही नहीं आती, जिसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है, ऐसी बीमारियां भी राहु देता है। तो आप एक डॉक्टर को दिखा के किसी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन जरूर लें, 2-3 डॉक्टर्स को बदलें, 2-3 जगहों पर टेस्ट करवाएं, तो आपकी बीमारी डायग्नोज होगी। वरना मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि डायग्नोसिस ही सही नहीं हो पा रहा है। और अपनी मर्जी से तो भूल के भी दवा मत खाइएगा, वो रिएक्शन करेगी ही करेगी। माता से संबंध खराब हो सकते हैं, या माता की तबीयत खराब हो सकती है। वात रोग हो सकते हैं माता को। माता के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखेंगे। घर से आप दूर जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका नौकरी में, हो सकता है आपको विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, ट्रांसफ़र हो जाए और आप विदेश चले जाएं। अवश्य जाइएगा, ये मेरी सलाह है, फ़ायदा होगा। माता से दूर हो जाएंगे, माता की तबीयत खराब होगी, या माता से विचार नहीं मिलेंगे, झगड़े झंझट भी हो सकते हैं। इस पे ध्यान रखेंगे, माँ के साथ संबंध अच्छा रखेंगे, माँ के इलाज की व्यवस्था करेंगे। यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो निश्चित रूप से राहु का ये गोचर अगले 18 महीने आपका कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। सावधानियां मैंने बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों की, कि किन किन उपायों के द्वारा आप राहु के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। देखिए, राहु शिवजी से और माता दुर्गा से डरते हैं। माता दुर्गा के उपासक हैं, और शिवजी के गले में जो वासुकी नाग है, नागराज वासुकी। राहु चूंकि सांप है, काल सर्प दोष में राहु सांप का मुंह होता है और केतु सांप का पूंछ होता है। तो अगर आप शिवलिंग पे दूध, शहद, हनी जिसको कहते हैं, काला तिल मिला करके शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, धतूरा, भांग, बेलपत्र वगैरह शिवजी पे चढ़ाते हैं, और शिवजी के सामने बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, अथवा रुद्री का पाठ करते हैं, अथवा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, शिव तांडव स्रोत का पाठ करते हैं, तो राहु काबू में रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि राहु आपको लंबी चलने वाली बीमारियां दे सकता है। इसलिए प्रतिदिन शिवजी पर दूध, काला तिल और शहद मिला करके अर्पण करें, और अपने लिए आप महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जाप करें। आप चाहें तो आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होता है, माताजी के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जप करवा सकते हैं। शिव रुद्राष्टक और रुद्री का पाठ करें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। देवी दुर्गा की आराधना करें। देवी दुर्गा पर एक नारियल चुनरी में लपेट कर समर्पित कर दें। 2 घी के दीपक लौंग डाल के देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। और आप चाहें तो महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। कवच, देवी का जो कवच आता है, वो कवच का पाठ करेंगे तो आपके पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। एक प्रोटेक्शन गार्ड आपको मिल जाएगा, कवच मिल जाएगा। निरंतर नियमित रूप से इन 18 महीनों में देवी कवच का पाठ अवश्य करें। अर्गला और कीलक का पाठ करेंगे तो धन धान्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप संस्कृत में नहीं पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मंत्र संस्कृत में लिखे होते हैं और संस्कृत में उच्चारण का अत्यधिक महत्व होता है। उच्चारण सही रहेगा तभी मंत्र प्रभाव देंगे, और पाठ करने की एक विधि भी है। तो अगर आप विधि विधान से पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का ही 3 बार पाठ कर लीजिए। ये जो मैंने घी के दीपक जलाना और नारियल समर्पित करने वाली बात बोली, ये शनिवार से प्रारंभ करके 3 शनिवार लगातार करना है। एक मोर का पंख, एक काजल की डिबिया या ट्यूब
अपने तकिए के नीचे रखें, सिरहाने, और घर से बाहर निकलते समय अपने पर्स में, बैग में, अपनी गाड़ी में, बाइक में कहीं भी ज़रूर रखें। इससे राहु के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। अपने घर के ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, मेन एंट्रेंस, बैक डोर, बरामदा, हर जगह मोर पंख लगा दें, चिपका दें। ये राहु से सुरक्षा देगा आपको। झारखंड में रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ से 65 किलोमीटर दूर रजरप्पा नाम का एक सिद्ध शक्तिपीठ है। माँ छिन्नमस्तिका देवी का सिद्ध शक्तिपीठ, देवी दुर्गा का एक रूप। यहाँ आकर आप पूजा अर्चना करें, राहु का सटीक उपाय है। यदि आप झारखंड नहीं आ सकते तो अपने नज़दीक के किसी भी देवी दुर्गा के सिद्ध शक्तिपीठ में जाएं। जैसे असम में कामरूप कामाख्या है, वैष्णो देवी है, नैना देवी है। कहीं भी जहाँ देवी दुर्गा का सिद्ध शक्तिपीठ हो, वहाँ जा कर के यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो राहु प्रसन्न हो जाएगा। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग, जैसे बनारस में काशी महादेव का है, झारखंड में देवघर है, बैद्यनाथ धाम शिव का ज्योतिर्लिंग है, महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, शिव का ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर है, घुश्मेश्वर महादेव हैं। कहीं भी जहाँ शिव का ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाके आप शिव जी का रुद्राभिषेक करें, रुद्राभिषेक करवाएं। और वहाँ जो पवित्र नदी बहती हो, जैसे गंगा नदी हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा शिप्रा नदी है, नर्मदा नदी है, किसी भी नदी में स्नान करें। राहु का अचूक उपाय है। इन उपायों को करने से राहु शांत होंगे और दुष्प्रभावों में कमी आएगी। देखिए, समय आपके लिए कठिन तो है, किंतु मैंने सारे रास्ते बता दिए हैं। इन रास्तों पर चल करके आप इस कठिन समय को आसानी से गुजार सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में। कन्या राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार।